आज के ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज बात करते हैं हम अशोक के फूल पाठ पर। बड़ा सुंदर पाठ है और थोड़ा लंबा भी है, इसलिए आज हम केवल मेन बिंदुओं पर इसकी चर्चा करेंगे। शुरू से पढ़ते हैं। लेखक हैं इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल फूलों के पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मनमोहन भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तूणीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक अशोक ही है। कंदर्प माने कामदेव, जो सौंदर्य का देवता है। सौंदर्य के देवता कामदेव का जो धनुष है वो रत्नों का बना हुआ है, और उसके जो तूणीर माने तरकस, तरकस में जो बाण हैं वो फूलों के हैं। वो काहे काहे के हैं? एक तो अशोक ही है, 4 अन्य भी हैं, वो हम बात करते हैं। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। लेखक कहता है कि जो अशोक के फूलों को देख करके मेरे मन में उदासी आ जाती है। क्यों आ जाती है? इसका कारण तो अंतर्यामी यानी ईश्वर ही जानता होगा, मैं तो केवल अनुमान लगा सकता हूँ। कहता है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में वह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। लेखक कहता है कि ये राय नहीं है, सच्चाई नहीं है कि जो है कालिदास से पहले अशोक के फूल का नाम नहीं था भारत में, पहले भी था। लेकिन कालिदास ने अपने काव्यों में उसकी सुकुमारता, उसकी सुंदरता का जो वर्णन किया, उतना अच्छा वर्णन पहले किसी कवि ने नहीं किया था। बहुत विशेषता इसकी बताई है। और देखिए, इसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। कुछ लोग नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर इस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। यानी सुंदरियाँ, यानी ये महिलाएं महिलाएं अपने पैरों में जो पायल पहनती हैं, उनके जो घुंघरू, उनको नूपुर कहते हैं। जैसे वो बजते हैं, उनकी जो खनक होती है, उसी प्रकार इसके फूलों में भी एक विशेष प्रकार खनक, विशेष प्रकार की ध्वनि का आभास होता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कामदेव के जो बाण हैं, फूलों के बाण, वो किस किस फूलों के हैं। देखिए, कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? अरविंद माने लाल कमल, रक्त कमल जो है उसका नाम अरविंद। तो एक तो अशोक का फूल हो गया, दूसरा अरविंद यानी लाल कमल। आम कहाँ छोड़ा गया? आम का मतलब आम्र मंजरी, आम का जो बौर आता है, मौल भी कहते हैं उसे, वो आम्र मंजरी। तो और चौथा है नीलोत्पल, नीलकमल। नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। नवमल्लिका यानी रजनीगंधा, जिसे रात रात की रानी भी कहते हो,
रजनीगंधा वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हो। रजनीगंधा तो रजनी माने रात, गंधा माने महकने वाली। रात में एक फूल विशेष होता है, रात में उसकी महक, उसकी सुगंधी चारों ओर फैलती है, वो है। अब देखिए इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अगले पेज पर। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है ये। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और यहाँ के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए। पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, भाई अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। अशोक के फूलों की भी एक यादों की एक लड़ी सी है। बहुत लोग याद करते हैं, बहुत लोगों की स्मृतियों में है उसकी विशेषताएं। आम की भी है, बकुल की भी है। बकुल माने आम जो है, आम तो है ही, चंपा, सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने इससे ऊपर बाण फेंका था। आपने कथा सुनी होगी और शायद सीरियल भी देखा होगा। एक प्रसंग आता है कि भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव पहुंचा था। उसने भगवान शिव पर फूलों का बाण जो है वो चला दिया, तो भगवान शिव की समाधि भंग हो गई और उन्होंने अपने जो ज्ञान चक्षु से, जो तीसरा नेत्र कहा जाता है भगवान शिव का, उस ज्ञान चक्षु से जब कामदेव की ओर देखा तो जलकर राख हो गया। अब देखिए उसका धनुष जो रत्नों का बना हुआ था वो जगह जगह गिरा। क्या था? शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण 6ठ अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूट कर खंड खंड हो पृथ्वी पर गिरा। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्ममणि से बना हुआ था, वह टूट कर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। जो रुक्ममणि थी वो जो है वो चंपे के फूलों में बदल गई। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूट कर गिरा, मौलश्री के पुष्प में बदल गया। मौलश्री के पुष्प देखे होंगे शायद आपने, सफ़ेद रंग के। अच्छा ही हुआ इंद्र नीलमणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। धनुष का जो घुमावदार जो प्रदेश होता है कोटि देश है। और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। पाटल माने गुलाब, गुलाब के फूल बन गए। ये भी बुरा नहीं हुआ। सबसे सुंदर बात ये हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। जहाँ पर धनुष पकड़ के चलाया जाता है वो मध्य देश, उसके वो टूट कर गिरा, चमेली के फूल बन गए। और विद्रुम यानी मूंगे की बनी निम्नतम कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। जितनी जो वस्तुएं हैं उनमें मनोहरता तभी आती है जब वो पृथ्वी से मिलती हैं। कोई भी व्यक्ति कितना ही क्यों ना हो, पराक्रमी क्यों ना हो, जब तक अपने आप को उस कर्मों के क्षेत्र में नहीं उतारता तब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, पाठ थोड़ा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी में पढ़ते हैं। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। बाकी को फेंक कर अपने वह आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये दुनिया की जिस संसार की प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है, तो केवल उसको ही याद रखती है जिससे उसे कुछ लाभ होता है, उसका उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। जिससे कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, कोई लाभ नहीं होता, उसको वो भुला देता है संसार और आगे बढ़ जाता है। अशोक से भी शायद कोई लाभ नहीं हुआ उसे, इसलिए उसने उसे भुला दिया। क्योंकि लेखक कहता है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब इसे अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मुझे मानव जाति की दुर्दम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली जा रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। कि मनुष्य की जो जो प्रवृत्ति है, वो जीने की इच्छा, वो बड़ी निर्मम है, निर्दयी है, ममता रहित है। व्यक्ति जीने के लिए
चाहे किसी का कत्ल करना पड़े, किसी को हराना पड़े, किसी को छीनना पड़े, अपमान करना पड़े, फिर भी वो कर देता है केवल जीने के लिए। उसमें चाहे कितने धर्म आचरण, विश्वास, व्रत और उत्सव नष्ट हो जाएं, कोई फर्क नहीं। व्यक्ति के जीने की इच्छा बड़ी निर्मम है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। यानी अगर मिलावट की बात करें तो सारे विश्वासों, सारी श्रद्धा, जितना भी प्रेम, उन सब में मिलावट है। कोई अगर कहे कि हम बहुत प्रेम करते हैं तो उसमें भी मिलावट है। वो कुछ कहना नहीं चाह रहा है, वो केवल ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। अगर कोई कुछ विशुद्ध है तो मनुष्य के जीने की इच्छा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले पैराग्राफ पर आते हैं। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसे आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल बढ़ता, विज्ञान का साविक धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। यानी समय जो परिवर्तित होता रहता है। अब इसी के पीछे उदास रहो ये भी नहीं है। बस संतुष्टि तो इसी बात की है कि अशोक के फूलों को का भी नाम आज लिया जा रहा है। जो ब्लैक प्रिंटेड हैं सब देने पड़ते हैं। अब पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। पंडिताई माने पांडित्य, विद्वत्ता, विद्वान होने का गर्व, ये भी मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। जो व्यक्ति जितना विद्वान होगा, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो उन्हें अपनी विद्वत्ता पर गर्व नहीं है, घमंड नहीं है। लेकिन जिसे घमंड हो गया वो भी ऐसे समझ लो कि वो विद्वत्ता उसके लिए बोझ बन जाती है। और वो अहंकार उसको नीचे लाता है, पतन की ओर ले जाता है। वह जब जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। अगर वही विद्वत्ता जब सहज रूप में जीवन का एक अंग बनकर रह जाती है तो व्यक्ति को आगे ले जाती है, उत्कर्ष की ओर ले जाती है, उन्नति की ओर ले जाती है। उस अवस्था में उदासी नहीं करती। अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। अशोक के फूलों की जो सुकुमारता है, जो मनोहरता है, जो सौंदर्य है, वो आज भी उतना ही है। इसलिए इस संबंध में उदास होने से कोई काम नहीं चलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे इसे बार बार सुनें, इस वीडियो को देखें और समझें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।